नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका सुधा सिंह और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube वीडियो चैनल सुधाज एकेडमी में। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 किया था। आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूं। जस्ट बिकॉज ये एक लेंथी टॉपिक है तो इसको हम कम से कम 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइदर और नाइदर नोर। मैं आपको बता दूं आइदर और नाइदर नोर हम यूज कब करते हैं। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। जैसे कि मुझे कोई बात बोलनी हो, या तो मोहन ने या तो रमेश ने ये काम नहीं किया, तो उस केस में हम यूज करते हैं आइदर और नाइदर। नाइदर नोर कब यूज करते हैं, नाइदर होता है इसका नेगेटिव फॉर्म। जैसे कि मैं बोलूं ना तो रमेश ने और ना ही मोहन ने ये काम किया है, तो उस केस में नेगेटिव के केस में नाइदर रोहन नोर रमेश हैज डन दिस वर्क। ठीक है, तो आइदर और का मतलब होता है या तो इसने या तो उसने, और नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो उसने और ना ही उसने। मतलब जब आप दो सब्जेक्ट की बात करते हो, दो सब्जेक्ट को जब आप ज्वाइन करते हो किस फॉर्म में, या तो इसने या तो उसने, दो लोगों को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तभी भी आप यूज करेंगे आइदर और दो लोगों ने सेम किसी काम को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया तब आप यूज करते हैं नाइदर नोर। ठीक है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो आइदर यू और गौरव। देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, यू एंड गौरव। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया है। आइदर और या तो ये या तो वो। तो आइदर यू और गौरव, इसके साथ वर्ब आया है कौन सा, सिंगुलर, इज। जबकि अगर देखा जाए तो दो सब्जेक्ट है यू और गौरव, तो अगर हम देखें तो दो, जब हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। बट यहाँ पर इस केस में आइदर और नाइदर नोर के केस में वर्ब अग्री विद लेटर सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगी वर्ब, लेटर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, अगर हम यू के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पर आर होना चाहिए, बट हमारा लेटर सब्जेक्ट है गौरव, तो गौरव के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, इसलिए हमने यहाँ पर इज यूज किया है। तो आइदर और के केस में आप लेटर सब्जेक्ट मतलब बाद वाला सब्जेक्ट है हमारा गौरव, तो उसके अकॉर्डिंग इज यूज होगा। यहाँ पे इसका मतलब देखिए सेंटेंस का क्या है, आइदर यू और गौरव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। या तो तुम या तो गौरव इस मिस्टेक के लिए, इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसी को नेगेटिव फॉर्म में बना देते हैं, नाइदर गौरव नोर यू। अब यहां पर देखिए अगेन गौरव के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो इज यूज होना चाहिए क्योंकि गौरव सिंगुलर नंबर है, बट यहाँ पर आर यूज हुआ है। क्यों, अगेन क्योंकि ये लेटर सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, लेटर सब्जेक्ट है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर यूज किया है आर। यू के साथ आप कौन सा वर्ब यूज करते हैं, आर। ठीक है, तो नाइदर गौरव नोर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ना तो गौरव और ना ही तुम इस मिस्टेक के लिए, इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आइदर नाइदर ईच एवरीवन वन ऑफ द नन। ये सारे जब यूज होंगे किसी एक सेंटेंस में तो इन सब वर्ड्स के साथ आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। चलिए पहले मैं आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग बता दूं। आइदर मतलब जब आप खाली आइदर की बात करते हैं तो आइदर का मतलब हो जाता है यहाँ पर कोई भी इनमें से कोई एक। जैसे कि मैं बोलूं आइदर ऑफ द पेरेंट्स में से कोई एक, राइट। नाइदर अगेन कोई एक भी नहीं। ठीक है, ईच का मतलब होता है हर एक, एवरीवन सबको पता है, एवरीवन भी हर एक। वन ऑफ द जब आप एक प्लूरल नंबर में से किसी एक की बात करते हो, जैसे कि मैं बोलूं वन ऑफ दीज नोटबुक्स, तो इन नोटबुक्स में से कोई एक। नन होता है नेगेटिव के फॉर्म में यूज, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं नो वन मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी डज नॉट केयर वॉट आइदर ऑफ हर पेरेंट्स सेज। शी डज नॉट केयर वॉट आइदर ऑफ हर पेरेंट्स सेज। अब देखिए यहाँ पर शी के साथ तो डज नॉट आना ही था, बहुत ऑब्वियस है। शी के साथ डज, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ आप डज यूज करते हैं। व्हाट आइदर ऑफ हर पेरेंट्स सेज। अब देखिए पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, पेरेंट्स में दो लोगों की बात होती है, राइट। बट यहाँ पर अगेन क्योंकि ये बात कर रहा है कि पेरेंट्स में से किसी एक का भी कहना नहीं मानती है वो, शी डज नॉट केयर, वो केयर नहीं करती है वॉट आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स में से कोई एक भी क्या कहता है, राइट। तो आइदर ऑफ हर पेरेंट्स यहाँ पर यूज हुआ है पेरेंट्स में से किसी एक के लिए।
किसके लिए यूज हुआ ये, आइदर यहाँ पर आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स में से कोई एक भी क्या कहता है, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पर सेज यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स में से कोई एक भी जो कहता है वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। सेकेंड देखिए, एवरीवन इन द फैमिली हैज बीन क्वेश्चनड। एवरीवन, एवरीवन मतलब हर एक, फैमिली में हो सकता है 2 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, बट यहाँ एवरीवन बात करता है हर एक की, मतलब एक को, अगर 20 लोग हैं तो एक की बात करता है एवरीवन। अगर मैं यहाँ पर बोलूं ऑल इन द फैमिली तब ये प्लूरल फॉर्म होगा सॉरी, बट एवरीवन इन द फैमिली मतलब अगर 20 लोग हैं तो 20 में से हर एक की बात करता है ये एवरीवन इन द फैमिली, इसीलिए हमेशा एवरीवन के साथ भी सिंगुलर फॉर्म वर्ब का यूज होता है। अब हम बात करते हैं वन ऑफ दीज बुक्स। अब अगेन मैंने अभी आपको बताया था दीज बुक्स तो प्लूरल है, बट यहाँ बात हो रही है किसकी, वन ऑफ, इन प्लूरल बुक में से किसी एक की बात हो रही है। वन ऑफ दीज बुक्स इज गोइंग टू विन द अवार्ड, ठीक है, इन बुक्स में से कोई एक बुक जो है जिसको क्या मिलने वाला है, अवार्ड मिलने वाला है। तो अगेन यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब ईच बॉय एंड एवरी गर्ल। अब देखिए ईच बॉय मतलब हर एक लड़का, सपोज कहीं पर किसी क्लासरूम में 20 लड़के हैं तो ईच मतलब हर एक, 20 को अलग अलग काउंट करता है ईच। एवरी गर्ल, एवरी अगेन हर एक को अलग अलग काउंट करता है, तो ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर हम बोलते हैं यहाँ पर ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स तब यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। नन ऑफ द वर्क, अगेन मैंने बताया आपको नन नेगेटिव के फॉर्म में यूज होता है, इसको हम आप ऐसे मान लीजिए नो वन ऑफ द वर्क वाज डन। तो मैंने बताया नो वन ऑफ द वर्क, काम चाहे जितना भी था लेकिन उसमें से नो वन मतलब नॉट अ सिंगल वन, एक काम भी नहीं किया गया, तो यहां पर भी अगेन सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ, द और नन, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्लियर? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मच मोर लिटिल लेस। अगेन मच आप यूज करते हैं कहाँ, जहां पर आप बात करते हैं क्वांटिटी की, बट क्या कैसी, अनकाउंटेबल की, ठीक है। मोर काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, बट ये भी होता नंबर ज्यादा ही होता है इसका भी। लिटिल थोड़ा सा, लेस कम, राइट। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको डिफरेंट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको इसलिए बता रही ताकि आपको मीनिंग के साथ समझने में इजी हो जाए। मच मोर, लिटिल, लेस, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है अगेन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मच ऑफ माई एंजाइटी इज ओवर। एंजाइटी क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। मच ऑफ माई एंजाइटी, मेरी एंजाइटी, मुझे जो एंजाइटी थी उसमें से काफी हद तक अब क्या हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, मतलब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, ठीक है। तो इस केस में भी मच के साथ इज सिंगुलर वर्ब यूज की है, ठीक है। लिटिल हैज बीन अचीव्ड सो फार, लिटिल अगेन थोड़ी चीज के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा। लिटिल हैज बीन अचीव्ड सो फार मतलब अगर मैं बात करूं अचीवमेंट की तो थोड़ी सी अचीवमेंट मैंने अभी तक हासिल कर ली है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर लिटिल के साथ हैज यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। लेस ऑफ माई टाइम इज नाउ वेस्टेड ऑन अटेंडिंग फोन कॉल्स। आजकल हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोन कॉल्स अटेंड करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा समझदार इंसान है जो बहुत ही कम टाइम वेस्ट कर रहा है अपना फोन कॉल अटेंड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन लेस ऑफ माई टाइम इज, मेरे टाइम में से कुछ थोड़ा सा टाइम, ठीक है। कितना है ये नहीं पता, थोड़ा है बट, ठीक है। तो इस केस में मच, लिटिल और लेस के केस में भी अगेन हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस लेकर मैं आती रहूंगी। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।